जहाँ जहाँ पड़ा उसको कोई नेड़ा लगने नहीं देगा। रात की रोटी जब ये हमारे अंदर ही है कि क्या होता है वो वक्त दिखाएगा कि क्या है। जिन्होंने कि हमें इस स्टेज पर बुलाया और गुजर पार्टी सब इस मेरे साथी थे, कोई वहाँ के डूंगी के थे, उसके साथ जो भी सब लड़ते रहे और आज तक हमें न्यूज में कहीं किसी को नहीं सुना, तो उन्होंने लड़के उसको बरकरार रखा है। रही बात चौधरी साहब काम की, जो मुश्ताक सरपंच ने क्लास वाले ने कहा है, बाबूराम जी ने कहा सरपंच ने, ये बिल्कुल आपके बीजेपी के काम की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। तो इसलिए हम ज्यादा वक्त लेते हुए ना आपका टाइम लेंगे। तो असफ साहब मुझको आप भी थोड़े हमें कहीं कहीं मिलते हैं तो छोटे लोगों का ध्यान रखना। बहुत कुछ नवाजी सर पेंशन मिली, किसी को सिलेंडर मिला, किसी को किसान का पैसा मिला। जितनी ऊपर से बीजेपी कोशिश करती है ये छोटे लोगों के लिए करती है। तो इसलिए हम ज्यादा वक्त लेते हुए ना आपका टाइम लेंगे। तो असफ साहब मुझको आप भी थोड़े हमें कहीं कहीं मिलते हैं तो छोटे लोगों का ध्यान रखना। सब अपने ही नौजवान क्यों बेरोजगार है, इसका दोषी कौन है ये बताएं मुझे। आपने गेहूं लगाई थी ना, पीछे काट ली पक्का, तो फिर गेहूं के ऊपर गेहूं क्यों नहीं लगाई, मक्की क्यों लगाई? आपने 70 वर्ष में कभी चेंजेस लाई है रजौरी में? क्या कैंडिडेट बदला है? क्या सरकारें बदली है जम्मू कश्मीर में? क्या अगर नहीं बदल सके, गेहूं पे गेहूं लगाते रहोगे, यही हाल होगा जो भाई साहब बोल रहे थे। गलती हमारी बुजुर्गों की है। फिर आगे आज ये पहाड़ी है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, पंडित हूं, मैं नहीं शर्माता हूं ये बात कहने को। तो क्या मुसलमान मेरे दुश्मन है? क्या आज बीमार होने दो, शायद किसी मुसलमान का ए पॉजिटिव खून ही मुझे बचा सके, तो मैं क्यों मुसलमान कहूं आपको? आज 200 लोगों के बीच में गर्व से कहता हूं कि साजिया मेरी बेटी है। कहता कोई? युद्ध चाहिए, आत्मा चाहिए। हमने क्या सोचा हुआ है कि हर इंसान दूसरे को मारने को तैयार है हर वक्त। कोई ऐसा मुझे नहीं मिला जो बचाने को तैयार है, लेकिन जब वो मर जाता है वही दुश्मन सबसे पहले उसको उठाने को तैयार है, क्योंकि वो बेजान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो सुना था, ये मोर्चे क्या होते हैं मुझे लग रहा है आप में से भी काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हम पूरा एक पेड़ मान लें, एक बड़ा सा पेड़ माने, तो उसकी जो मेन तना होगा वो भारतीय जनता पार्टी है। जो मेन उसका तना है वो भारतीय जनता पार्टी है, और जो उसके बड़े बड़े उसकी शाखाएं हैं वो पार्टी के मोर्चे हैं। 7 मोर्चे हैं हमारे, जिसमें एक एसटी मोर्चा है, अलग अलग जातियों के हिसाब से मोर्चे बने हैं, अलग अलग काम के हिसाब से मोर्चे बनाए गए हैं, ताकि कोई पार्टी के इस जो सिस्टम है उससे बाहर ना रहे। किस तरह से आपको कवर किया जाए, वो कहीं उसको नुकसान पहुंचे। मैंने इसलिए ये बात कही कि हमें ये ख्याल रखना है कि जब हम कभी, मैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में था, मेरी ऐसी जिम्मेदारी लगाई थी पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट में था, मेंडल में था, और इसी तरीके से जहाँ भी मैं गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैंने यही कोशिश की कि मैं जहाँ अपने चौधरी साहिबान को बुलाता था, मैं राजा साहिबान को बुलाता था, मैं हिंदू मुसलमान सबको बुलाता था, और मैं सोचता था कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर जब मानता है, मेरा कॉन्शियस कहता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो किसी और चीज़ की परवाह नहीं, मुझे डिक्टेशन क्या मिलती है या डायरेक्टिव क्या। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के प्रोग्राम्स इन दिनों में चल रहे हैं, वो सम्मेलन चल रहे हैं हर एक असेंबली सेगमेंट वाइज। उसी की कड़ी में आज राजौरी असेंबली सेगमेंट का जो एसटी मोर्चा था, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों का पर्टिकुलरली यहाँ कलर में रखा गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे गुज्जर बकरवाल भाई को लगभग 500-600 की संख्या में यहाँ पर आए, और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ, जिसमें चौधरी तालिब साहब हमारे बीच में उसमें मेन स्पीकर भी रहे, और बाकी जितने भी इस राजौरी असेंबली सेगमेंट में
गुज्जर बिरादरी के लीडर्स थे, हमारे सरपंच थे, पंचिस थे और बड़े प्रोमिनेंट लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए थे। इसका मेन ये है कि हम हमारे मोर्चों के जो मोर्चा है उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुँचा जाए। तो ये हमें किस तरह हमने गुज्जर बकरवाल समाज के बीच में पहुँचना है, उसी को एक्टिवेट करने के लिए, उसी को एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो ये सम्मेलन है इसी तरह के हो रहे हैं। तो आज एक बहुत बढ़िया सम्मेलन यहाँ कल्लर में ये हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ये लोग जो यहाँ पर आए हुए। क्या आने वाले समय में और भी इस तरह के सम्मेलन होने जा रहे हैं? हमारे रेगुलर मैंने जैसे आपको बताया कि आज एसटी मोर्चा का यहाँ पे सम्मेलन हुआ। 2 दिन पहले हमारा बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का सम्मेलन जो था वो उद्दन में था। वो यहाँ खवास से भी, गुंदा से भी जाके आगे उद्दन के स्थान पर था, जहाँ वहाँ भी बड़ी संख्या में लगभग 400-500 लोग उस सम्मेलन में रहे। और अभी एक सम्मेलन हमारा थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो परसों पलांगड़ में होने जा रहा है। तो इसी तरह हमारे एससी मोर्चा के सम्मेलन है, माइनॉरिटी मोर्चा के सम्मेलन चल रहे हैं, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चों के सम्मेलन इसी तरह हर जगह जो है वो चल रहे हैं। चुनाव की कहीं ना कहीं तैयारी है? बिल्कुल, चुनाव भी है। एक तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का काम 24/7 12 महीने चलता रहता है। इसी तरह के कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। लेकिन अभी तो ये भी है कि इलेक्शंस, शायद जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे, असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे, हमारे पंचायतों के इलेक्शन हो जाएंगे, बीडीसी के इलेक्शंस हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हैं। तो उसको भी देखते हुए हमारी जो ये आउटरीच है, हम हर सेक्शन तक पहुँचे, हर जगह, हर गाँव में पहुँचे, इस तरह के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो 11 दिन जो हैं हमने डोर टू डोर एक घर में जाना है और हमारी जो पार्टी की बातें हैं, हमारे सरकार के जो काम हैं वो लोगों के बीच में रखने हैं। ये हमारे रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं। एसटी सम्मेलन था राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कल्लर में, जिसमें तकरीबन 500 से 600 आदमी यहाँ पर मौजूद रहा। और हमारे साबका एमपी, साबका मिनिस्टर जनाब चौधरी तालब साहब यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ जुगल डोगरा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब दिनेश शर्मा साहब मौजूद थे। और यहाँ पर काफ़ी लोगों में जोश व खरोश देखा गया। चूँकि हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम है, हमारे यूटी पूरी में हर असेंबली सेगमेंट में मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर हमने एक चीज़ और यहाँ पर की है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का सम्मेलन था, लेकिन हमने इसमें पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी कुछ बुलाए थे, ताकि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ख़ासकर जो गुजर पहाड़ी का जो एक इससे पहले एक इशू चलता आ रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये इशू हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो हमने भी ये कोशिश की कि आज यहाँ पर ये सभी लोग जब इकट्ठे होकर चलेंगे तो ये जो दीवार एक बनी हुई थी, ये दीवार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर टाइम, हर पल इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। चूँकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कभी कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर होता है वो आराम से घर में बैठा हो। इलेक्शन की तैयारी में हम हैं और जैसा जोश लोगों का है, आपने खुद भी सुना होगा लोगों के जज्बात क्या कह रहे हैं। लोग ये मान चुके हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है उसने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं और आने वाले 5 सालों में जो उन्होंने काम करने हैं, ये पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए। आज एसटी मोर्चा का सम्मेलन का जो प्रोग्राम किया हुआ, बड़ी तादाद में हमारे एसटी और अदर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे शामिल हुए और बहुत ही अच्छा, जिसमें हमारे सीनियर लीडर तालिब हुसैन चौधरी जी और एसटी मोर्चा की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी और बहुत ही अच्छे। अब आने वाले आगे असेंबली इलेक्शन की तैयारी में सब लोग, हमारे एसटी के लोग भी जुटे हुए हैं और इसमें सक्सेसफुल किया गया है आज के जो प्रोग्राम को। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं एसटी इलेक्शन की? आपने कब बात कही कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? हमारी पार्टी का हर एक वर्कर जो है इस इलेक्शन के लिए तैयार है और हमारी इंशाल्लाह जो हमारे एसटी मोर्चा की टीम और अदर कम्युनिटी के सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो एसटी महिला मोर्चा वो किस तरह से तैयार है? आपकी कैंपेन किस तरह से डोर टू डोर? एसटी महिला मोर्चा भी अपनी अलग अलग जगहों पे वो भी काम कर रहा है, वो भी एक्टिव है और मैं भी डोर टू डोर लोगों से जो है वो मिल रही हूँ और काम कर रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो सम्मेलन था ये एसटी मोर्चा का राजौरी कंस्टिट्यूंसी का जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, उसको हमने सरअंजाम किया है। जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े फैसले करके आज हमको पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल सबको एक प्लेटफार्म पर रखा है। इस सब का हम जनाब
नरेंद्र भाई मोदी का और जनाब अमित शाह साहब का और जितने भारतीय जनता पार्टी में कारकुनान हैं सरफ़हरिस्त, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इज़्ज़त की ज़िंदगी से जी रहे हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी से रोटी खा रहे हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी से सम्मेलन कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कि हम मशकूर हैं और ममनू हैं कि उन्होंने हमको इस प्लेटफार्म पर बचाया। एसटी हमारी बहुत पुरानी 1991 से चली आ रही है, लेकिन आज तक हमको एसटी का दर्जा कोई नहीं देता था और ना ही एसटी को कि हम किसी प्लेटफार्म पे आते थे। लेकिन सिर्फ जब 2014 के बाद जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तख्ता संभाला और हमको इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम अपनी ज़िम्मेवारी खुद समझ कर और भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम। हमारा एसटी मोर्चा का जो सम्मेलन था ये बड़ा अच्छा हुआ। सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ 2 बजे तक ये प्रोग्राम चला। यहाँ पर तकरीबन जो हाज़िरी थी वो 600 से प्लस थी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारा एसटी मोर्चा ने ये काम किया है और हम हर जगह गांव-गांव हर पंचायत में जाकर हम अपने बीजेपी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर काम करते हैं ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम अच्छी भारी अक्सरियत यहाँ ये सीट को जीत सकें।